Hello everyone. In this video you will learn how to draw resonance structure of carbonates. So carbonate का फॉर्मूला होता है CO3 टू नेगेटिव. सो कार्बोनेट का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए चाहिए हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन इज 4 plus valence electron for oxygen is 6, so we have 3 oxygen, and we add 2 for this 2 negative charge. So 4 plus 18 plus 2 is 24, so we have 24 valence electrons. अब हम कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सेंट्रल एटम. So lone pair is equals to valence electron minus 8n by 2. So we have 24 valence electron minus 8. Here n is the number of atoms attached with central atom. That means non-central atom. So we have 3 oxygen atom which is non-central atom. So 3 by 2 is equals to 24 minus 24 by 2 is equals to 0 by 2 is 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल एटम है उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. अब हम ड्रॉ करेंगे इसका लुईस स्ट्रक्चर. सो कार्बोनेट में सेंट्रल एटम है कार्बन एटम एंड वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स. Now fill up the oxygen atom with electrons. So we will add lone pair of electrons. Now one thing keep in your mind that whenever oxygen has single bond, we need to add 3 lone pair of electrons and 1 negative charge. And whenever oxygen has double bond, we need to add 2 lone pair of electrons. अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास है एक डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड है. तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिस वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. सो इस डबल बॉन्ड को हम तीनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में मूव कराएंगे. सो टेक अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूज इट टू मेक डबल बॉन्ड. अब कार्बन में क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं तो जिस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा. दिस बॉन्ड हैज़ टू बी ब्रेक एंड पुशिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड. अब यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा आएगा इसमें. अब यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ये एज इट इज रहेगा. अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है तो इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है. Take a lone pair of electron, use it to make double bond. Now this bond has to be break, pushing 2 electrons on this oxygen atom. ये ऑक्सीजन एटम एज इट इज रहेगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा और नेगेटिव चार्ज. तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट. हम इसको रीड्रॉ करेंगे विदाउट एरोज. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है. सेकेंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड. थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज. तो इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब हम
हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कार्बन एटम एंड हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब बॉन्ड कितने हैं कार्बन के, 4 बॉन्ड हैं। तो सबसे पहले हम एक एक बॉन्ड बना देंगे। अब जो 4th बॉन्ड है उसको हम इक्वली शेयर करेंगे तीनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। तो उसके लिए हम इसको डैश से दिखाएंगे, डैश लाइन से। अब हमारे पास चार्ज कितना है, तो CO3 2 नेगेटिव, टोटल चार्ज है 2 नेगेटिव, और एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के, 3 एटम्स। तो इसको इक्वली शेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे -2/3, टोटल चार्ज बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये हुआ हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।